आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष आज बांग्लादेश के अंतर्गत हमारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनके बारे में आपके साथ यह वृतांत साझा कर रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृतांत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में आज भी हमारे गुरुओं के स्थान हैं और वो भी ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ढाका में पधार कर इस धरती को पवित्र किया था। बांग्लादेश में कई स्थानों पर गुरु साहब की याद में धार्मिक स्थल बने हुए हैं। दोस्तों, गुरुद्वारा चौक बाजार चिटगांव में है। जन्म साखी भाई बाला और प्राचीन जन्म साखी में गुरु नानक साहिब की चिटगांव की यात्रा के बारे में वर्णन आया है। दोस्तों, एक श्रद्धालु बढ़ई भाई झंडा पहले व्यक्ति था जिसने गुरु साहब को आकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसके बाद वहाँ के शासक के भतीजे इंदर सेन ने और फिर राजा सुधर सेन ने गुरु नानक देव जी का शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। यहाँ गुरुद्वारा चौक बाजार में चिटगांव में गुरुद्वारा मौजूद है। इसी तरह गुरुद्वारा नानक शाही जो कि ढाका में है। यह धार्मिक स्थान गुरुद्वारा नानक साहब की याद में जुड़ा हुआ है और ढाका विश्वविद्यालय के नज़दीक स्थित है। पहले यह गुरुद्वारा ठीक हालत में नहीं था, परंतु कुछ साल पहले बांग्लादेश की आज़ादी के बाद यहाँ पर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया। जिस कमरे में संगतें इकट्ठी हुई थी उसका घेरा 9 बाई 9 मीटर का था। इस गुरुद्वारे के बाईं ओर प्राचीन सरोवर है। इसकी अब सफाई करवा दी गई है। इस तालाब के मध्य एक बावड़ी भी है। दोस्तों, इसके अलावा एक और गुरुद्वारा जो कि बंगला बाजार में गुरुद्वारा संगत टोला के नाम से मशहूर है। दोस्तों, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब असम जाते समय गुरुद्वारा संगत टोला में ठहरे थे। स्थानीय श्रद्धालुओं ने गुरु साहब का बहुत आदर सत्कार किया था। उन्होंने गुरु जी के रहने के लिए खास विशेष तौर से 2 मंजिली इमारत बनाई थी। यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु कीर्तन और प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। कुछ प्राचीन हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ और उस समय के चित्रकार द्वारा बनाई गई साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर तथा साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ओर से भेजे गए हुक्मनामे भी इस स्थान पर मिलते हैं। तो दोस्तों, यह गुरुद्वारा संगत टोला भी एक ऐतिहासिक स्थल है। हम संगत की तरफ से यह इच्छा करते हैं कि सर्वत्र सिख समाज, सिख संगतों की तरफ से कि इस बार अगर बांग्लादेश से बात नहीं बनती तो किसी भी तरह से हमें इन गुरुद्वारों पर कब्जा चाहिए। यह हमारे गुरुओं के ऐतिहासिक स्थल हैं और इनका हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारा दिल और दिमाग चाहता है कि हम अपने गुरुओं के द्वारा स्थानों पर जाकर पूजा अर्चना करें और इन स्थानों पर जाने के लिए हमारे सिख समाज संगतों को कोई भी किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ बांग्लादेश के गुरुद्वारे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत
आपको मिलते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।